तो मैंने कुल्ले लगा के थोड़ा सा आगे होकर देखा तो ना वो उसे पता चला इस बंदे को, जो वर्दी पुलिस वाला था, वो बाद में पता चला ना कि ये कोई इस तरह की हरकत कर रहा है। उन्होंने इस हवाले से ऑर्डर जारी किए हैं कि इस खातून को अब मुंतकिल किया जाए दारुल अमान, जहां पर इसकी बेहतर देखभाल हो सके। वो उस औरत को घसीट के मतलब बालों से पकड़ा हुआ है, मतलब जलील कर रहा है और लेके चले गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 3 रोज़ कबल लाहौर के इलाके मनावा में बावर्दी शख्स एक माजूर ज़ेनी खातून के साथ सरेआम जिना करता हुआ पकड़ा गया। इस इलाके के एक बहादुर नौजवान ने जो है इस शख्स को रोका और उसके बाद इसकी इस रजील हरकत के ऊपर इससे बात पुरस भी की, लेकिन उसके बावजूद ये पुलिस अहलकार अपनी वर्दी के नशे में इसे डराता रहा, धमकाता रहा और फिर आखिर में इसे गोली भी मार दी। ये नौजवान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, साजिद इसका नाम है, जबकि वो मुल्ज़म जो बावर्दी था, पुलिस अहलकार था, थाना शफीकाबाद के अंदर तैनात है और अब इस वक्त पुलिस की हिरासत में भी है। साजिद की मुद्दत में एक मुकदमा भी इस पर हमले का दर्ज कर लिया गया 324 का। उस दिन वाक़या हुआ क्या, साजिद को किस तरह पता लगा कि ये बावर्दी शख्स जो है ऐसी रजील हरकत जो है वो कर रहा है, एक जहनी माजूर खातून को अपनी हवस का निशाना बना रहा है, ये वहाँ क्या करने गया था, रात के कितने बजे का ये वक्त है, ये तमाम स्टोरी जो है हम साजिद की ज़बानी जो है सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद। वालेकुम सलाम सर। साजिद, क्या वक़ुआ हुआ, आपको किससे पता चला कि ये कभी हरकत जो है वहाँ पर हो रही है? सर मैं राउंड 2 बजे का टाइम था, तो मैं रात 2 बजे का तो मैं घर से ना ये सारी फैमिली इकट्ठी होकर बैठे हैं, तो हम खाना खाने लगे हैं। तो देखा ना पानी नहीं था कूलर में, मामा फ़िल्टर वाला, तो मामा बोल रही कि बेटा पानी ले आओ। मैंने कहा अच्छा मामा जाता हूँ। तो मैंने गए हम पानी लेने के लिए, तो ये पास में फ़िल्टर है हमारे ना नज़दीकी, ये टाइम ओवर होने की वजह से बंद हो गया था। तो वो मुझे पता है कन्फर्म खुला होता है 24 घंटे। मैं उधर पहुंचा हूं तो मैंने बाइक खड़ी की है, 1 to 5 तो आवाज़ ज़्यादा थी उसकी, वो ना थोड़ा सा ना है, वो बाद में मैंने देखा यूनिफॉर्म, मैंने फ़िल्टर में पानी लगाया है, मतलब कूलर खोल के उधर रखा है। साथ ही ना सड़क के साथ ही बिल्कुल वो ना आमने सामने भट्टा है और इधर स्टैंड है, तो बीच में सड़क है। तो ना मैंने कूलर लगाया, मुझे अजीबो-गरीब सी ना आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। तो मैंने कूलर लगा के थोड़ा सा आगे होकर देखा तो ना वो उसे पता चला इस बंदे को, जो वर्दी पुलिस वाला था, वो बाद में पता चला ना कि ये कोई इस तरह की हरकत कर रहा है। तो मैंने उसकी तरफ गया हूँ, तो उसने ना मुझे स्ट्रेट पे पता चला कि मेरी तरफ बंदा आ रहा है, उसने मुझे गाली निकाल दी है। तो मुझे बोला, मैंने कहा गाल गूल ना काट, कहता मैं मुलाजम है। मैंने कहा तुम मुलाजम है तो फिर की होया? तो उसने बोला कि मैं मतलब मुलाजम को हर चीज़ जायज़ है, जो मर्जी हरकत करता रहे। मैं जाहिर सी बात, टाइम इस तरह का था, कोई चीज़ भी नहीं था, कोई प्रूफ। मैंने कहा मैं ना, जब उसने गन मेरी तरफ की, मैं ना पीछे हट गया, सीधी सी बात है, टाइम इस तरह का था। तो मैं ना बैठा रहा, उस औरत को घसीट के मतलब बालों से पकड़ा हुआ है, मतलब जलील कर रहा है और लेके चले गए। तो इंसानियत है, मैंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं। मैं उधर वेट कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि गाली यार ना खाम खा, ये कैसे लोग हैं, लेकिन मुझे पता था ये मेरे मतलब सामने ओनर और ये आने वाले हैं, चाय वगैरह पीने गए होंगे। तो इतनी देर में ना 5 से 10 मिनट लगे हैं मेरे, तो वो ना आ गया, बंदे दोनों आ गए हैं। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये मामला है, तो ये जो है ना कि पुलिस मतलब एक पुलिस वाला है और एक औरत को ना लेकर वो पीछे साइड पे गया है खेतों में। तो मैंने कहा यार वो ज़बरदस्ती कर रहा है और गाली गलौज कर रहा है। तो मैंने कहा मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है। तो कह रहा है चलो फिर इकट्ठे होकर बस चलते हैं उसके पास, उसको लेके आते हैं और पकड़ते हैं। मैंने कहा चलो। तो जाने के बाद हम जब पहुँचे वहाँ पर, तो आपने वीडियो में देखा होगा कि मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ उसकी। मैंने जब बाइक देखी, फिर मैंने बोला कंफर्म कि ये बंदा इधर ही है। बाइक उखाड़ा, नंबर की थी 70, पीछे नंबर प्लेट नहीं था उसका और आगे लगी हुई थी। मैंने बोला, मैंने कहा यार ये जा रहा हूँ, आवाज़ें लगाता जा रहा हूँ कि हेलो जवान तू किधर है ये। और उसने बोला कहला, जब पहुँचे तो उसको उन्होंने कपड़े वगैरह नहीं पहने हुए थे और ने भी नहीं थे, और मर्द के मतलब उसने जब मैं पहुँचा उसने अंडरवेयर पहन लिया था। तो उसने मुझे कि ना धमकी वगैरह लगाई है, चल मोबाइल बंद कर। मैंने कहा मोबाइल नहीं मैं बंद करना। उसने ना वो उठ के ना मेरी तरफ आना शुरू हो गया, वो मेरी तरफ आया, मैं उसकी तरफ हो गया। उसने शूज़ एक हाथ में पकड़ लिए हैं और एक हाथ में उसने गन पकड़ ली है। पहले सरकारी राइफल उसके पास थी? हाँ सरकारी राइफल थी उसके पास, 55 गन थी, बड़ी गन थी। तो मैंने जब चैम्बर मारा तो मेरे पीछे वाले जो मुझे नज़र ही नहीं आए। तो वीडियो तो ऑलरेडी बन गई थी 50%। मैंने जब उसने मुझे इतना फील हो गया था अब इसने मुझे मार देना, फिर अब भागूंगा जब भी फायर मारना है, नहीं भागूंगा जब भी। मोबाइल जाहिर सी बात उसके पास पिस्टल है। तो उसने क्या किया जी,
मुझे मतलब शूज़ मारा है। मैं बोल रहा हूँ वीडियो में, सर ये देखे मुझे शूज़ मारा है इसने, ठीक है। उसके बाद वो मुझे मतलब धमकियाँ वगैरह लगाता रहा, मैं तो मुझे जानता नहीं। मैंने कहा यार तो कहाँ तैनात शफीकाबाद थाने में है, हम मनावा के इलाके बैठे, वो इतनी दूर से, ये लाहौर एंड हो जाता है, सूबाई दारुल हुकूमत ख़त्म हो जाता है, पाकिस्तान की सरहद 3 किलोमीटर के बाद जाके ख़त्म हो जाती है, उस तरफ जाएँ तो फिर ज़िला लाहौर ख़त्म हो जाता है। तो वो बंदा यहाँ करने क्या है, पहले भी आता रहा? नहीं सर, पहली बार इसको देखा है, पता नहीं कैसी वो ना आया। मैं ना इस औरत को पहले मैंने देखा, ना इस मर्द को देखा है। ये पुलिस वाला, ये तो मुझे बाद में पता चला ये शफीकाबाद में तैनात है। पहले तो मैंने मतलब ये तो बाद में हैरानी हुई कि यार ये इस तरह का बंदा इधर है, कर क्या रहा है। और सर बाद में उसने बात वही है फिर कि इनको हुकूमत, हाँ जी गोली मारी है, हुकूमत है इनको गोली मारी है। भाग गया फिर? नहीं भागा तो वो तो सर प्रोफेशनल किलर की तरह गया है, ऐसे थोड़ी गया है। वो तो बड़े आराम से बाद में गोली मार के, मैं तो मतलब उधर गिरा हूँ, फिर 5-7 मिनट मतलब मुझे लगे 2-3 मिनट में, फिर भी उसके पीछे भागा हूँ मैंने, डंडे वगैरह मारे हैं उसको, लेकिन उसका नहीं लगा। उसने औरत को भी साथ दिया है, वो पागल को आगे आके थोड़ा सा आगे उसको छोड़ के फिर वो चले गए। तो मैं फिर उधर से सीधा फिर हॉस्पिटल चले गया घर। मैं तो इसी भाई को बोला, पुलिस 15 करवाई थी आप? हाँ बिल्कुल, मैंने उधर बंदे को बोला, मैंने जो मतलब जानने वाले ने, मैंने कहा यार ये मेरी गाड़ी भी इधर ही है और कूलर भी, मुझे मेरे घर पहुंचा दो बस किसी तरीके से। तो घर आके मैंने फ़ोन किया, तो उसने बोला 2 मिनट में मैं बंदे को भेज रहा हूँ, वो इधर ही ड्यूटी करता है। वो फिर आया सारा, फिर उसने मुझे वो हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट वगैरह करवा के घर आए हैं। तो उसके बाद पुलिस क्या कहती है, मुकदमा दर्ज हो गया है, कुछ राब्ता किया है उसकी, उस पार्टी ने, मुलजम की पार्टी ने कुछ सुलह की तरफ तो नहीं, को डरा रहे धमका रहे दोबारा? नहीं सर, क्यों डरा धमका तो बिल्कुल नहीं, अल्लाह माफ़ करे, ना किसी हमारी कोई बात हुई है, ना पुलिस है कोई मतलब इस तरह का कोई हुआ है। मैं जो मतलब मैंने बयान वगैरह लिखाए हैं वो आप सही मतलब हर चीज़ में मतलब वो हमारे साथ सही कोऑपरेट कर रहे हैं। वो खातून किधर है इस वक्त? खातून में भी सुना है कि वो थाने में थी, अब तो पता नहीं है, अब तो शायद हो या नहीं, लेकिन पता हमने उसे बस बोला था कि तो इसे छोड़ दे, इसका बेचारी का क्या, ये तो अब नॉर्मल है। तो बाकी पता नहीं, अब जाएंगे आज फिर देखते हैं क्या है। अच्छा, रात को आप खुद काम क्या करते हो? इतनी रात को आप खाना घर में खा रहे, तो आप वहाँ पानी लेने के लिए गए, कोई खास वजह थी? कोई घर में कोई डबल ड्यूटी करते हो, क्या करते हो? नहीं डबल ड्यूटी करता हूँ मैं एक्चुअली। सुबह फर्स्ट टाइम जो है ना 8 से 5 ब्यूरो में करता हूँ अपने, शाम में उबर कहीं पे आल्टो गाड़ी है वो चलाता हूँ। अच्छा, मेहनत मजदूरी शाम में अलग डबल करते हो? सही बात है सर, घर आपको पता है पाकिस्तान है, इस तरह के हालात। एक बंदे और घर के मतलब बड़ा मैं ही वाला था, मेरे डेथ हो गई है उनकी, ऐसे फिर घर चलाना तो बड़ा मुश्किल था काम है। शाम को उबर चलाते हो और सुबह अलग ड्यूटी करते हो? करें क्या करें। तो अब ये जो चोट लगी है, इस पर कुछ इमदाद वगैरह कहीं से हुई है आपको? नहीं सर, इमदाद अल्लाह, अपनी जान जोखिम में डाली, किसी की इज्जत बचाई है आपने? वो सर बचाई हमने, किसी बनता है लेकिन नहीं जिसका कोई करेगा भाई, ये कि हर बंदे का अपना होता है कि करे, लेकिन अल्लाह हमने तो किया सर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कि यार इंसानियत के नाते अगर हम लोग ये करेंगे तो ये काम होता है मुहाफ़िज़ को, मुहाफ़िज़ जो होते हैं वो ये काम करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। अगर मुहाफ़िज़ ही इस तरह के काम करेंगे तो फिर चल गया, तो ऐसे ना होता। अच्छा, उस रात को फिर जो अहल इलाका थे वो भी वहाँ जमा हो गए होंगे, गोली भी चली, और वो शख्स क्या मतलब साबित क्या करना चाह रहा था? कुछ उससे पहले बातचीत हुई थी आपकी जब आपने पहले उसको रोका था? सर पहले गालियाँ वालियाँ उसने निकाली, वो मतलब इस तरह आया है कि जैसे उसको ये सारा इलाका उसका आया, आराम से किया, गुंडागर्दी की तरह। वो बंदे उधर खड़े हैं, वो आराम से बाइक पे इस तरह निकला है कि जैसे उसको कोई रोक ही नहीं सकता, वो इस तरह इस इलाके का डॉन है, उसको गली गली का पता है। तो पहले इलाके के लोगों ने उसको यहाँ देखा आते जाते कभी? नहीं सर, ये तो जब तस्वीर उसकी मतलब आई है 1-2 दिन बाद, 1 दिन बाद तो पकड़ा गया उसने, फिर उन्होंने बताया यार ये तो फलान थाने में ड्यूटी करता है, ये तो इस तरह। मैंने कहा सही है, तो पकड़ा गया था, पुलिस ने फौरी कार्रवाई की है, उन्होंने पकड़ लिया उसको। अब वो जो खातून थी, जो माजूर खातून है, बुजुर्ग है, वो यहाँ पर मांगते मूंगते पहले भी नजर आती है, वो भी इस इलाके की है? मैं सुनने में आया कि इसी इलाके की है कहीं, मतलब मांगने वाले कभी इधर कभी उधर, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। लेकिन ये कुछ लोगों ने देखा भी है उसको कि इधर रहती है, कुछ पता, मैंने खैर कभी नहीं उसको देखा। आपने नहीं देखा? आप तो सुबह से गए, रात को आते हो? सुबह ये ड्यूटी जो फर्स्ट टाइम वाली ड्यूटी में सुबह मतलब दोपहर के टाइम खाना खाने आता हूँ इस टाइम घर पे। तो आज 3-4 दिन हो गया, मतलब मेरी कंपनी वाले मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने मुझे मिले हैं आके, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, परेशान नहीं होना। बाकी ये है। साजिद से हमारी बात हो रही थी। अच्छा, इस चीज़ में कुछ थोड़ी सी अपडेट भी हुई है, मैं आपको आगाह करता चलूँ कि उस खातून को, उस माजूर खातून को पुलिस की बेहिसी का जो है तमाशा रोज़ ही हो रहा है। और जब ये वकूआ हुआ, साजिद को गोली लग जाती तो पुलिस की
मुतलका थाने की कारकर्दगी ज़रा चेक करें कि उन्होंने उस माजूर खातून को, ज़ेनी माजूर खातून को थाने में ही रख लिया, और गालबन शायद वो भी उसके ऊपर ये मुकदमा डालना चाह रहे होंगे कि ये भी इसके अंदर कॉन्सेंट से ये तमाम मामला शामिल था। और उसको 3 दिन जो है यहाँ पे रखा गया। और अब आज प्रोसिक्यूशन जनरल पंजाब जो हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह, उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया, आयोग को अपने पास बुलवाया, इस केस को जो हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर किया है, और इस चीज़ का भी नोटिस लिया कि इस खातून को, इस ज़ैनी माजूर खातून को क्यों अब तक थाने में रखा गया। उन्होंने इस हवाले से ऑर्डर जारी किए हैं कि इस खातून को अब मुंतकिल किया जाए दारुल अमान, जहाँ पर इसकी बेहतर देखभाल हो सके। इसके अलावा इसका इलाज मुआवजा भी करवाया जाए। लेकिन बेहिसी की इंतहा है कि ऐसे मामलात में पुलिस हमेशा अपने पेटी भाइयों का ही साथ देती हुई नज़र आती है, और यहाँ पे गो वो जिम्मेदार अफसरान ने इसको गिरफ़्तार तो कर लिया, लेकिन जो निचला तबका अभी भी इसको किसी हद तक रिलीफ दे रहा है कि उस खातून के साथ जो उन्होंने मज़ीद ज़्यादती की, कि एक तो उसके साथ जुल्म हुआ, ज़ेनी माजूर थी, और फिर उसको थाने में भी बंद रखा है। साजिद के गोली लग गई, और अभी इमदाद तो खैर इसको किसी ने नहीं की। ये 2 टाइम की जो है मेहनत मजदूरी करता है, सुबह जाता है, दोपहर आता है, और फिर रात को मज़ीद जो है वो गाड़ी चलाकर अपना पेट पाल रहा है। यही कह सकते हैं और यही अपील भी करेंगे आईजी पंजाब से भी कि ऐसी काली भेड़ें जो महकमे की बदनामी का बायस हैं, उनको जो है अब निकाल बाहर फेंका जाए, ताकि इस महकमे के अंदर कैप्टन मुबीन जैसे शहीद भी मौजूद है, जिन्होंने फ़र्ज़ की राह में अपनी जान कुर्बान की। इसके अलावा कच्चे के डाकू से मुकाबला करते हुए भी जो पुलिस अहलकार हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, दिन रात ड्यूटियाँ भी सर अंजाम देते हैं। उसके बावजूद ऐसी काली भेड़ें अगर इस फोर्स का नाम बदनाम करती हैं, तो फिर उनकी जगह यहाँ पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अल्लाह निगहबान।